अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। टोली चौकी के अजान स्कूल में एक 4.5 साल तालिबा की असमत रेजी के वाक़े के पस मंजर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शी टीम के ताबन से लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदारी का एक बड़ा प्रोग्राम गोलकुंडा में मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने तालिबात पर जोर दिया कि वो किसी ज्यादती के वाक़े को शी टीम अपने वालिदीन या सरपरस्तों को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिनसी हिरासानी से महफूज रखना बेहद जरूरी है और खासकर स्कूलों में उन पर नजर रखना होगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वो आगे आएंगे जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो जाते हैं। इस तकरीब में शी टीम के अहदेदारों ने स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को अच्छे टिप्स भी दिए। साबिक़ अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा कारपोरेटर आयशा रुबीना और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर गोलकुंडा और उसके अतराफ अकनाफ की स्कूल और कॉलेजों के तालिबात में हमलावरों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रे भी तकसीम किए गए। बताया जाता है कि सिर्फ हायर क्लासेस शुरू हुए हैं और आइंदा 2 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर स्कूल की कुशादगी के इम्कान पाए जाते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन ने आज साल 2018 के नेशन बिल्डर अवार्ड की तकरीब उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद की। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। तालीम और सहाफत के शोबे से ताल्लुक रखने वालों को भी उनकी खिदमत के एवज़ अवार्ड दिए गए, जिनमें TTV के सैयद सिराज और रूबी चैनल के उमर मसखती शामिल हैं। सदर नशीन उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, साबिक़ अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान ने मेहमानान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज का आज आसिफ नगर के कुमारवाड़ी में गैर मुस्लिम शहरियों ने उनके दौरे के मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और बकसरत ग्लूपोशी की। इस दौरे में साबिक़ मेयर माजिद हुसैन के अलावा नुमाइंदा कारपोरेटरों ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद वसीम, जफर खान के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। आलमी मजहब इस्लाम के अहले हदीस बैनर के लोगों ने आज लंगर हाउस में वाक़े एक अलग मस्जिद मोहम्मदिया जमीयत अहले हदीस में एक इजलास बुलाया और मुतफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर करते हुए अवाम को बताया कि इस पुराशोभ दौर में हम अलग अलग बैनर्स के साथ ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन हम एक हैं और इस तरह से ज़माने की क़ियामत की चालों को मात देने के लिए कौम व मिल्लत की हमदर्द जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले इंतखाबात में वोट देंगे। इस इजलास में अहले हदीस लोगों के साथ साथ जिन लोगों ने शिरकत की उनके नाम इस तरह से हैं: हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन, लंगर हाउस के नुमाइंदा कारपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, इनके अलावा दीगर कुछ इलाकों के कारपोरेटर्स भी, अमीर जमात अहले हदीस मौलाना शफीक आलम, नायब सदर सैयद अब्दुल गनी, नाज़िम उमूमी सैयद आसिफ उमरी और जमात के दीगर बहुत सारे ओहदेदारों के साथ साथ अहले हदीस के हरकियाती कारकुनों ने भी शिरकत की। वरंगल में सियासी तौर पर ताकतवर समझे जाने वाले जोड़े कुंडा सरीका साबिक़ MLA और उनके शौहर कुंडा मुरली MLC ने कहा है कि आने वाले असम्बली चुनाव में वो TRS के खिलाफ जमकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर पार्टी में खवातीन और पसमानदा तबकात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS 105 उम्मीदवारों की फहरिस्त जो जारी की उसमें उनका नाम शामिल न होना हैरतनाक है। चीफ मिनिस्टर और उनके फर्जंद KT रामाराव ने एक साजिश के तहत उन्हें पार्टी से दूर रखा है और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी के बशमूल कई सियासी जमातों की तरफ से पेशकश किया जा रहा है। असम्बली हल्के चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने आज फतेह दरवाजा, गाजी बंडा और शाली बंडा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहने वाली जमात है और अवामी मसाइल खा छोटे हों या बड़े हल करते रहती है। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स कारकुनों के अलावा डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान और दूसरे भी शरीक थे। शहर के मजाफाती इलाके जलपल्ली की झाड़ियों में आज एक नामालूम शख्स की नाश
खून में लुत्फुत पाई गई। एसीपी वनस्थलीपुरम वी रविंदर रेड्डी ने बताया कि इस शख्स को, जिसकी उम्र 45 साल है, किसी और मकाम पर कत्ल करके झाड़ियों में डाल दिया गया। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कत्ल की वजह का भी पता नहीं चल सका। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों में अचानक तेजी के साथ अब ये कभी इम्कान पैदा हो गया है कि असेंबली इंतखाबात नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होंगे। ईवीएम मशीन तमाम 31 अजला के हेडक्वार्टर्स पर पहुंच चुके हैं और उनकी जांच पड़ताल का काम जारी है। इसी दौरान कमिश्नर जेएचएमसी दाना किशोर ने आज विक्ट्री प्लेग्राउंड पर ग्रेटर हैदराबाद में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम मशीनों का मुआयना किया, जो डार्क रूम में रखे गए हैं। उन्होंने इलेक्शन शोबे से वाबस्ता अहदेदारों को इन मशीनों के इस्तेमाल और उनकी हिफाजत से मुताल्लिक खास हिदायत भी दी हैं। जिले विकाराबाद में गौतमी जूनियर कॉलेज की एक तालिबा मनीषा ने कॉलेज की इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि उसकी उम्र 16 साल थी और इंटर साल अव्वल की तालिबा थी। खुदकशी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासती बीजेपी ने आज अपने नजरिया साज लीडर दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया। उनके पोर्ट्रेट की गुलपोशी के साथ साथ एक जलसा भी मुनक्किद हुआ। सदर पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण, रुकने पार्लियामेंट बी दत्तात्रेय और दूसरों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि दीनदयाल ने हिंदुत्व नजरिए को मुतारिफ करवाया था और बीजेपी उनके इस नजरिए और फिक्र पर कारबंद है। कांग्रेस आई ने आवाम और पार्टी कायदीन से रास्त राब्ता पैदा करने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक नया ऐप चैंप मुतारिफ करवा रहा है। एआईसीसी के आईटी सेल के कन्वीनर मदन मोहन ने मीडिया को बताया कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी कल 26 सितंबर को 3:30 और 4 बजे के दरमियान इस ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो पार्टी कायदीन के सवालात के जवाब भी देंगे। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का आगाज हनुस एक ख्वाब है, क्योंकि एमजीबीएस से फलकनुमा कॉरिडोर 3 के काम से मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने अपनी सिर्फ रजामंदी जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर के बारे में न तो कोई काम के आगाज या इख्तिताम की कोई मुद्दत मुकर्रर की गई है और न ही कोई रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर 1 का काम आइंदा साल तक मुकम्मिल हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मेट्रो ट्रेन पर अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि जिस रूट पर ट्रेन सर्विस शुरू की गई है, वहां हर ट्रेन 8 मिनट के वक्फे से चलाई जा रही है, जिसे कम करके 6.5 मिनट करने की कोशिश की जा रही है। 175 कोचेस के साथ 57 ट्रेनें इस्तेमाल की जा रही हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल से वाबस्ता अहम और कलीदी ओहदेदारों पर फायज अफराद को इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई, जिनकी लगन व मेहनत से नागौल तामियापुर और एलबी नगर तामीरपेट ट्रेन सर्विस का काम मुकम्मिल हो चुका है। रियासत के आज़मीन हज का आखिरी काफिला आज शाम हैदराबाद वापस हुआ। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, ऑफिसर प्रोफेसर यशे शकूर, अमेरिका और हिंदुस्तान की दोहरी शहरियत के हामिल पहले फर्द इफ्तिखार शरीफ, टीआरएस के कायदीन और हज कमेटी के अहदेदारों ने हजों का इस्तकबाल किया। याद रहे कि इस साल दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के 7,000 से ज्यादा आज़मीन हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली 600 से ज्यादा तालिबात हॉस्टल में पीने के पानी और बरकी सहूलतों की अदम मौजूदगी पर कल रात से आर्ट्स कॉलेज के सामने धरना दे रही हैं। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 दिन से परेशान है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुक्काम से बार बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन वो ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी की वजह से तालीम पर भी काफी असर पड़ रहा है। नगर की सीसीएस पुलिस ने मंदिर में सरके की वारदातों में मुलविस 2 अफराद 54 साल एस वेंकटेश और 40 साल संजीव लू को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 26 लाख रुपए मालियाती सामान बरामद किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि ये दोनों आपस में भाई हैं और 5 अजला रंगारेड्डी, नलगुंडा, निजामाबाद, मेदक और महबूबनगर के अलावा साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट में मनादिर के अलावा बरकी ट्रांसफार्मर से तांबे के वायर का सरखा किया करते थे और गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान 300 से ज्यादा जराइम का इर्तिकाब किया है। रचाकुंडा पुलिस ने बदनाम जमाना चड्डी गैंग के एक अहम रुकन को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि गुजरात के मुतवत्तिन 30 साल काजू मावजी अगस्त में उसके बाद साथियों की गिरफ्तारी के वक्त फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके कब्जे से 13.5 लाख रुपए मालियाती सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम बरामद की गई। याद रहे कि चड्डी गैंग ने साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट में शहरियों की नींद हराम कर दी थी और वो नई कॉलोनियों और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मकानात और फ्लैट्स को निशाना बनाया करते थे। साइबराबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने डेटिंग वेबसाइट और स्कॉट सर्विस के नाम पर भोले भाले नौजवानों को ठग लेने वाली एक टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। कमिश्नर पुलिस सीवी सजनार ने मीडिया को बताया कि दम्बिश मुखर्जी, फैजुल हक, संदीप मित्रा, अनीता देव और नीता शंकर मगरबी बंगाल से एक कॉल सेंटर और नौजवानों को लड़कियों की डेटिंग के साइट की तरफ से राग़िब करने उनकी रुकनियत के नाम पर पैसे बटोरा करते थे। डिप्टी कमिश्नर क्राइम जानकी शर्मिला, एसीपी साइबर क्राइम श्रीनिवास की निगरानी में इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर जनार्दन, हेड कांस्टेबल जय मल्लेशम, कांस्टेबल नंद यादव, एम परवीन और लेडी कांस्टेबलों की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। मुल्क में हुकूमत बनाने से पहले ही से अपनी जबरदस्त तकरीरों में माहिर पीएम मोदी ने 2019 के आने वाले आम इंतखाबात में दोबारा जीत का बिगुल बजाते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि अब तो नोटबंदी के बाद बीजेपी पार्टी के पास जनधन भी है और तंजीम की ताकत भी है, जबकि कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा ले रही है। अगर ये पार्टी अच्छे काम करती होती तो इसका इतना बुरा हाल नहीं होता। वैसे कांग्रेस पर लगातार किसी न किसी बहानों से तनकीदें करने वाले पीएम मोदी ने आगे बताया कि अटल जी के दौर में भी बीजेपी ने इंतखाबात हारे थे, लेकिन कांग्रेस की तरह बहाने नहीं बनाए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही मुल्क में गठबंधन बनाने में नाकाम होकर अब बैनुल अक़वामी गठबंधन बनाने की तरफ दौड़ रही है। दूसरी तरफ जैन मजहब के मानने वाले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने भी रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि बीजेपी ने मुल्क की परंपरा के तहत ही सारे काम किए हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना पड़े। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में हुकूमतें जाने के बाद ही सही इंक्वायरी मुमकिन हो पाई है। वैसे इस रैली में अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सीएम की भी बहुत तारीफें की और इन्हीं की मौजूदगी में सीएम शिवराज पाटिल ने भी लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमार रियासत बना दिया था, बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि सारे मुल्क को सेहतमंद बनाया है। मुल्क के कई आला बीजेपी लीडर्स के बैरूनी दौरों पर लाखों करोड़ों खर्चा हो चुके हैं। कुछ लोग तो मुल्क को दिवालिया लगाकर यहां से भाग भी चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की रैली के एहतमाम में लगाए गए छोटे से खर्चे पर प्रदेश कांग्रेस सदर कमलनाथ ने सवाल उठाया कि इस रैली में आवाम पर लगाए गए टैक्सेस के बोझ का पैसा गलत इस्तेमाल में लाया गया है।
कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अपने अमेठी दौरे के दूसरे दिन भी मुतनाज़िया राफेल डील के करोड़ों के गबन को आवाम के सामने लाने की कोशिश की और बताया कि चौकीदार के इशारे पर ही अंबानी ने यह काम कर दिखाया है। सिर्फ एक डील ही की नहीं और कई डील्स हैं जिनके ताल्लुक से भारत की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के लोग ऐसा भी कर सकते हैं। भारत के भगोड़े करोड़ों का मुल्क को चूना लगाने वाले शराब के कारोबारी बीजेपी के एमपी विजय माल्या के प्री प्लान फरारी पर भी राहुल गांधी ने जबरदस्त सवालात उठाए और कहा कि अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, अभी तो बहुत कुछ कहना और सुनना बाकी है। बहरहाल अब भारत की आवाम की समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाती है। हमारे मुल्क में अरसे दराज से एक माहौल चला रहा है कि आप चोर को चोर नहीं कह सकते। अमेठी के दौरे में चौकीदार को चोर कहने पर जबरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया और लोग रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दे की तरफ पलट आए हैं। यहां तक के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी को बेशरम और रिश्वतखोर तक कह दिया और सारे गांधी खानदान को इस इल्जाम में घसीटे लिया। अब देखते हैं कि क़ौम अक़वाम ये इज्जत बचाने की लड़ाई क्या रुख इख्तियार करती है। भारत में राफेल डील के जबरदस्त तनाज़ा चलने के मामलात में दूसरी तरफ इसकी चोरी का पोल खोलने वाले सहाफी अभी भी अपने बयान पर कायम व दायम हैं। इन्होंने खुल्लम खुल्ला फिर बतलाया है कि इसमें भारत के लीडर्स की जबरदस्ती शामिल है और आगे ये भी बताया कि अगर एडिटर औलांद अपनी बात से पलटते हैं तो उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। भारत की हुकूमत तो हुकूमत है। अब भारत की फौज के एक एयर मार्शल ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि राफेल डील के मामले में रिलायंस के नाम को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि रिलायंस ने 30,000 करोड़ नहीं बल्कि 6,500 करोड़ की डील की थी, जबकि पूरी डील में कई छोटी बड़ी कंपनियों को शामिल रखा गया है। एयर मार्शल ने खास तौर पर यह भी बताया कि राफेल तैयारे बेहतरीन हैं और वो इनसे मुतमईन है। इस बयान के वक्त वो ड्रेस में नहीं थे। फ्रांस के राफेल तैयारे बड़े अच्छे जंगी तैयारे हैं, तभी तो इन्हें खरीदा जा रहा है, लेकिन सवाल खरीदने का नहीं रिश्वतखोरी का है, मुल्क को करोड़ों का चूना लगने का है। वैसे भारतीय फौज के वाइस एयरफोर्स चीफ श्रीश बदमदेव भी अब बयानबाजी में आ गए हैं और बताया कि राफेल तैयारों से एयरफोर्स मजबूत हुई है। राफेल नहीं आते तो नुकसान होता। चलिए एक और आदमी का सियासत में आने का इशारा मिल गया है। दुनिया के इजारादार नाम नेहाद तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की एक मीटिंग में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और बताया कि अमेरिका को भारत से अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है और मेरे दोस्त पीएम मोदी को उनका सलाम पहुंचाए। इटली की आम आदमी पार्टी की लागू करदा सीलिंग को गैर कानूनी तौर पर तोड़ने के मामले में बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत से दिल्ली के बीजेपी पार्टी सदर मनोज तिवारी को फटकार लगाई और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस सिलसिले में हालिया दिनों में इनकी इस गैर कानूनी हरकत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। हमारे मुल्क में वाक़ दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को आईटीडी से निकाल देने वाली योगी हुकूमत को ही बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी का वक्त दिया है और बताया है कि इस सिलसिले के दस्तावेजात अदालत में जमा करवाएं। 15 नवंबर की तारीख दी गई है, जबकि योगी हुकूमत ने कहा है कि पूरे आगरा को हेरिटेज सिटी नहीं बनाया जा सकता। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के एमएलए वारिस पठान ने गणेश विसर्जन में शामिल होकर नारेबाजी की थी, जिस पर पार्टी वर्कर्स नाराज हो गए, लिहाजा उन्होंने एक खानगी इजलास में सभी से माफी मांग ली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।